हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता वह चिड़िया जो लिखी गई है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। यह कविता लिखी गई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस कविता में पंछी दिखाया गया है जो दाने को अपने चोंच में पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ के समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे का है पद्यांश। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गड़बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आइए बच्चों, अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। जैसे कि इस पद्यांश का भावार्थ है, वह चिड़िया वो चिड़िया आप देख रहे हैं, यहाँ पे चिड़िया एक दिख रही है। इसके बारे में कवि ने बताया है कि कैसे स्वभाव की है, इनको क्या पसंद है, इस पद्यांश में बताया गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। मतलब वह चिड़िया जो, इस चिड़िया के बारे में बताया गया है, ये दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी मतलब होता है जैसे गेहूँ और बाजरे होते हैं ना, तो उसमें जब तक अनाज अन्न नहीं आते हैं तब तक क्या होता है, उसमें दूध भरे होते हैं। तो उसी दूध का बात यहाँ पर किया गया है कि ये चिड़िया जो है वो झुंडी के दाने में से दूध भरे रुचि से रस से खा लेती है। मतलब रुचि से मतलब यहाँ पर है बहुत प्यार से उसका रस जो है वो खा लेती है। और वो क्या है, चिड़िया क्या है, वो संतोषी चिड़िया है। उसका पंख कैसा है, नीले पंखों वाली है। और वो क्या कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को क्या है, अन्न से बहुत प्यार है। आगे का पद्यांश देखते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो आइए बच्चे, इसका हम कठिन वर्ड समझते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब गला खोलकर अच्छे आवाज़ में अच्छे सुर में गा लेती है बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा क्या मतलब है, यहाँ पर जो पुराने वन होते हैं, बहुत घने वन होते हैं पुराने, उनके खातिर रस उड़ेल का मतलब है बहुत प्यार से गाती है, बहुत सुर में गाती है, उसको गाना पसंद है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो वह छोटी सी चिड़िया है, दिखाया गया है पिक्चर में। और उसका पंख कैसा है, नीला पंख है, नीले पंखों वाली है। और वो कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, विजन का मतलब होता है एकांत, जहाँ पर कोई आदमी आता जाता ना हो, बिल्कुल एकांत है, निर्जन है, उसको विजन कहते हैं। तो ये क्या कहती है कि मुझे विजन से भी बहुत प्यार है। वो एकांत में भी खुश रहती है और एकांत में भी बूढ़े वन बाबा की खातिर वो क्या करती है, बहुत प्यार से रस उड़ेल कर गा लेती है। आइए आगे का समझते हैं। इसमें क्या कहते हैं, चिड़िया के बारे में बताया गया है, कवि ने बताया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गड़बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए इसका कठिन वर्ड देखते हैं। वह चिड़िया जो, ये चिड़िया आप लोग देख रहे हैं पेड़ पर बैठी हुई है, वो क्या करती है, चोंच मारकर चढ़ी नदी का मतलब होता है बच्चों, जो आपने देखा होगा कि नदी में कभी पानी कम होता है, कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि नदी से पानी गाँव सब में घुस जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नदी जब बहुत भरी होती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, चढ़ी नदी कहते हैं। तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब उसको देख कर कि इसमें कितना रेत है, कितना भाव है, इसकी धारा कितनी तेज है, उसको देखकर उसका दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती का मतलब है बच्चों, जैसे कि चोंच में मोती बहुत छोटा छोटा होता है ना, तो इसका भी, चिड़िया का चोंच भी तो छोटा सा है। इसमें क्या करती है, वो मोती के आकार का ही जल भर पाती है, इसलिए कहा गया है कि जल का मोती ले जाती है। और वो कैसी चिड़िया है, वो छोटी गड़बीली चिड़िया है, उसका पंख कैसा है, नीले पंखों वाली है वो। और वो क्या कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, उसको नदी से बहुत प्यार है। तो ये चिड़िया कैसी है बच्चों,
कि ये गर्वीली है, मतलब इसको क्या है, अपने आप पे गर्व है। ये क्या करती है, चढ़ी नदी में से भी पानी ये पी लेती है। और इसका कितना पानी पी पाती है, मोती जैसा ही पानी पी पाती है। इसका चोंच छोटा सा है तो क्या करती है, मोती जितना पानी ही ये पी लेती है। और इनका पंख है कैसा, नीले पंखों वाली है ये। और ये क्या कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर देखिए आप, ये कविता लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। और आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ ये है, कवि बताना चाह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। कवि बता रहे हैं कि जैसे कि उनके स्वभाव में, अपने मन में एक नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वो कैसी है, वो संतोषी है। उसे क्या है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उफनती नदी का मतलब होता है जिस नदी में पानी बहुत भरा हुआ है, चोंच भर कर पानी पी लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, उसे स्वयं पर क्या है, गर्व है, अभिमान है। और वह साहसी है, वो साहसी भी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पना चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक चिड़िया को बताया है और उसके माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किए हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन में अन्न से प्यार होना चाहिए, संतोष से खा लेना चाहिए, अन्न के किसी भी दाने को संतोष से खा लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये बताए हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरा कविता आपको समझ में आया हो। अगर किसी भी पंक्ति को मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से समझाऊँगी। धन्यवाद।